हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आपने खबरों में कई बार वक्फ बोर्ड या फिर वक्फ काउंसिल का नाम तो सुना ही होगा, कई बार समाचार पत्रों में या फिर सोशल मीडिया पर। तो आज के थिंक ग्लोबल के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तो आइए पहले जान लेते हैं क्या होता है वक्फ। इस्लामी कानून में वक्फ का मतलब होता है चल या अचल संपत्ति का दान, जिसका इस्तेमाल आप धार्मिक या ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए कर सकते हैं। वक्फ करने वाले व्यक्ति को वकीफ कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं वकीफ कौन हो सकता है। वकीफ वक्फ करने के लिए आपका मुसलमान होना ज़रूरी है। दूसरा, आपका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, आप वयस्क होने चाहिए हो। चौथा, जो प्रॉपर्टी आप वक्फ कर रहे हैं उसका मालिकाना हक आपके पास होना चाहिए। तो क्यों खबरों में है वक्फ बोर्ड और क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, आइए जानते हैं। तो भारत में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं और एक वक्फ काउंसिल जो कि सेंट्रल लेवल पर काम करती है। जैसा आपको नाम से लग रहा होगा कोई अनुभवहीन व्यक्ति होंगे उसके मेंबर्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हो सकते हैं मुस्लिम सांसद, मुस्लिम मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल, सरकारी अधिकारी जो कि अधिकतर सेक्रेटरी पद के बराबर होता है, और भी कई अनुभवी लोग। कुछ दिनों पहले ही वक्फ बोर्ड खबरों में रहा था क्योंकि उसने तमिलनाडु के एक गांव पर हक बताया था। और अगर एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ घोषित हो जाती है तो वो सिर्फ धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए यूज़ हो सकती है। अगर वो दावा गलत है तो आप सिर्फ वक्फ काउंसिल में ही अपना केस लड़ सकते हैं। वक्फ एक बहुत ही नेक और दरियादिली का काम है, लेकिन जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं क्या वो सही से कर रहे हैं। कई बार हमारे सामने इसमें करप्शंस की खबरें आई हैं। और अगर दूसरे पहलू को देखा जाए तो आज मुस्लिम कम्युनिटी सोशल इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पर है, जबकि वक्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है आफ्टर डिफेंस एंड रेलवेज। तो कहीं तो कुछ कमियां रही होंगी जिनकी वजह से आज वक्फ बोर्ड्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं कुछ कमियों को दूर करने भारत सरकार ला रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जो कि अमेंड करेगा वक्फ एक्ट 1995 को। तो आइए अब जानते हैं क्या होंगे बदलाव। तो सरकार लाएगी कुल 40 बदलाव। सरकार का कहना है जोड़ा जाए महिलाओं को भी, पहले से ही एक मैंडेटरी वेरिफिकेशन कराया जाए, जो भी विवाद होंगे उनकी देखरेख करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अब जान लेते हैं क्यों हो रहा है इसका विरोध। पहला, वक्फ बोर्ड की पावर्स में आएगी कमी। दूसरा, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेके कंसर्न्स। तीसरा, डीएम का जुड़ना विवादों को और बढ़ा सकता है। चौथा, सरकार की दखलंदाजी बढ़ेगी। अब जान लेते हैं विदेशों में कैसे होता है वक्फ की संपत्ति का सही इस्तेमाल, जैसे कि सिंगापुर और मलेशिया। इन देशों में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स मिलके इन प्रॉपर्टीज पर फ्लैट्स और हॉस्टल्स बनाते हैं, और जो भी कमाई होती है उसे धार्मिक और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा बिना किसी इस्तेमाल के पड़ा हुआ है, जो कि वक्फ का पर्पस फुलफिल नहीं करता। तो उम्मीद करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल किया जाएगा और मुस्लिम कम्युनिटी सोशल इंडेक्स में ऊपर आएगी। तो क्या ख़त्म हो जाएगा वक्फ बोर्ड? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी, और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया के साथ। धन्यवाद।